पर देखते हैं 19 बगल के चित्र में ओ केंद्र है से एक रेखा ए बी और सी डी गुजरती है। एक रेखा ए बी गुजर रही है और एक रेखा सी डी गुजर रही है। एंगल ए ओ सी 80 डिग्री। एंगल सी डी ई किधर है? सी डी ई ये रहा 40 डिग्री। तो एंगल डी सी ई कहाँ गया? डी सी ई यह वाला कोण निकालना है। पहले यह कोण निकालना है। अच्छा, फिर आपको कौन सा कोण निकालना है? ए बी सी यह कोण भी निकालना है। तो दोनों का माप हमें यहाँ पर बताना है। अच्छा देखो, तो यह सी डी वृत्त का व्यास होगा तो यहाँ 90 हो जाएगा। अरे यह 90 हो जाएगा तो यह 50 निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे निकल सकता है ना जी। चलिए अब देखते हैं। अच्छा देखिए, दिया क्या है? दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, जिससे ए बी और सी डी रेखा गुजरती है। ए बी और सी डी रेखा गुजरती है। ठीक है, तो सी डी तो व्यास दिख रहा है और एंगल ए ओ सी 80 डिग्री दिया है। एंगल सी डी ई 40 डिग्री दिया है। तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए नंबर में कह रहा है एंगल डी सी ई और बी नंबर में कह रहा है एंगल ए बी सी। चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है? डी सी ई। अच्छा, चूंकि यहाँ पे देखो सी डी ओ से गुजरती है, इसलिए सी डी वृत्त का व्यास है। जो वृत्त पर क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा, यानी कि एंगल सी ई डी बराबर में 90 हो जाएगा। सी ई डी 90 हो जाएगा। अब देखिए, त्रिभुज सी ई डी में हमारे पास एंगल सी ई डी है। 90 निकाल लिए हैं। एक एंगल दिया है एंगल सी डी ई दिया हुआ है। हमें निकालना है एंगल डी सी ई। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना जी। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं सी ई डी 90 और यह आपका सी डी ई दिया है 40 डिग्री और एंगल डी सी ई निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 130 जाके 180 में से घट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? एंगल डी सी ई जो आ जाएगा आपका 180 में से 130 घटाइएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें तो सेकंड वाले हिस्से में देखिए, यहाँ पर यह 80, ये देखो ये तो मैंने अभी निकाल दिया, अभी निकाला है ना जी। यह निकाला है डी सी ई, कितना निकाला है? 50, यह निकाल दिया। अच्छा, यह 80 है तो यह वाला कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल सी ओ बी प्लस में एंगल ए ओ सी बराबर में 180 डिग्री। रैखिक युग्म से हो जाएगा, ना, लीनियर पेयर से। चलिए तो यहाँ पे अगर बात करूँ सी ओ बी की, एंगल सी ओ बी की, अच्छा, और ए ओ सी दिया है। ए ओ सी आपके पास 80 डिग्री है बराबर में 180। ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल सी ओ बी कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 100 डिग्री। यहाँ पे यह वाला कोण 100 डिग्री होगा। तो अब यही ना निकालना हमें। चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज सी ओ बी में। एंगल सी ओ बी एंगल ओ बी सी और प्लस एंगल ओ सी बी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। चलिए तो मैं सी ओ बी को ऐसे ये भी रखो ना, सी ओ बी। ओ बी सी को देखो, ओ बी सी को मैं ए बी सी भी लिख सकता हूँ, एक ही बात होगा, ए बी सी। और ओ सी बी को मैं डी सी ई भी लिख सकता हूँ, एक ही बात होगा ना, डी सी ई लिख सकता हूँ बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए इनके वैल्यू दिए हैं। सी ओ बी की बात करें तो अभी मैंने 100 डिग्री निकाला है और एंगल ए बी सी तो हमें निकालना है और डी सी बी है 50 बराबर में 180।
इन दोनों को जोड़िए 150, उधर जाके घट जाएगा। तो 180 में से 150 घटा दीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों हमने निकाल दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला